Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीन कार्ड। बीन कार्ड क्या होता है और हम इसके अंदर पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टोर लेजर एंड बीन कार्ड कि स्टोर लेजर और बीन कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट, बीन कार्ड क्या होता है। अ बीन कार्ड आल्सो नोन एज बीन टैग और स्टॉक कार्ड। दूसरा नाम देख ले लो इसका, बीन टैग के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर आएगा। बीन टैग और स्टॉक कार्ड भी बोल सकते हैं इसमें। स्टॉक कार्ड में जिसमें स्टॉक का बायोडाटा लिखा जाता है कि स्टॉक इतना आया इतना गया, ठीक है। इज अ कार्ड शोइंग क्वांटिटिव रिकॉर्ड ऑफ द रिसीट। क्या करता है ये, क्वांटिटिव रिकॉर्ड लिखता है। जो भी रिसीट, जो भी आप रिसीट कर रहे हो, जो भी आप उसमें इशू कर रहे हो, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है आपके मटेरियल का, कैप्ट इन द कॉरस्पॉन्डिंग बीन। इस बीन के अंदर वो सब कुछ लिखा जाता है। द बीन कार्ड इज प्लेस्ड इन द बीन शेल्फ और हैंग ओवर द अलमीरा और द रैक, अदरवाइज नोन एज बीन। देखो क्या है, बीन कार्ड को या तो शेल्फ के ऊपर चिपका देते हैं या फिर हैंग कर देते हैं अलमीरा के साइड पे, रैक में, और फिर उसके अंदर सारा किसके बारे में लिखा होता है, कितनी रिसीट ऑफ मटेरियल है, कितना इश्यू ऑफ मटेरियल, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल क्या है। सेपरेट बीन कार्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच आइटम ऑन स्टोर एंड इफ 2 डिफरेंट मटेरियल आर kept in one almeria, 2 bean cards, 1 for each are prepared। देखो हर जो सेपरेट मटेरियल है उसके लिए एक सेपरेट बीन कार्ड बना होता है। तो अगर एक अलमीरा के अंदर 2 टाइप के प्रोडक्ट बने हैं, रखे हुए हैं हमने, तो दोनों 2 बीन कार्ड बनेंगे। एक इसके लिए, एक यहाँ पर हैंग होगा अलमीरा के, और एक यहाँ पर हैंग होगा, और दोनों के लिए अलग अलग बीन कार्ड बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। The specimen form of the bean card would show the content of the card. The receipt are entered on the basis of goods received note. The issue, देखो इसमें क्या दे रखा है, इसके बारे में दे रखा है कि इसका वो कैसा है, स्पेसिमेन। देखो स्पेसिमेन देख लेते हैं हम, इसका फॉर्म कैसा होता है जो बीन कार्ड होता है। देखिए बीन कार्ड ऐसा होता है, जैसे मान लो एक स्टोर है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट या मटेरियल है, उसके जहाँ पर उसका लोट रखा हुआ है उसके ऊपर एक क्या रखा होगा, बीन कार्ड लगाया होगा। वो बीन कार्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। पहले कंपनी का नाम लिखा होगा ABC कंपनी लिमिटेड, और लिख रखा होगा बीन कार्ड है ये, ठीक है। बिल नंबर, मटेरियल कोड, नेम ऑफ द मटेरियल, लोकेशन और स्टोर लेजर फोलियो, ये इसके अंदर मेंशन होंगे, उसके अंदर फिल होंगे। मैक्सिमम लेवल क्या है इस मटेरियल का, मिनिमम लेवल क्या है, ऑर्डरिंग लेवल क्या है, नया ऑर्डर लेवल, ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है और यूनिट कितनी है, ठीक है, ये लिखा होगा। और देखो क्या है, नई रिसीट कितनी आई है, ये रिसीट के बारे में, इशू के बारे में, और बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस, 3 चीज़ लिखी होती है इसमें। रिसीट यानी कि नया माल जितना आया है वो इसके अंदर लिखा जाएगा। फिर इशू यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जितना माल चाहिए था उसको फिर इशू किया है, वो ये आ जाएगा इसमें। और लास्ट में ये सब चीज़, मतलब हमने सब चीज़ कर ली, फिर लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया डेट, GRN नंबर, क्वांटिटी, ठीक है। डेट रिक्वेशन नोट के अकॉर्डिंग रिक्वेशन नंबर और क्वांटिटी, ठीक है। और फिर लास्ट में बैलेंस में क्वांटिटी कितनी बची हुई है, कितनी डेट है और इनिशियल क्या है, ठीक है। ये आ गया इसका क्या है, स्पेसिमेन, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं, ये आपको दे रखा है GRN नोट, गुड्स रिसीव नोट होता है, और रिक्वेशन नंबर होता है, ठीक है। आगे देखिए डिफरेंस बिटवीन स्टोर लेजर एंड बीन कार्ड। अब ये स्टोर का लेजर है और जो बीन कार्ड लगाया जाता है हर एक मटेरियल जो वहाँ पर रखा होता है उसके मटेरियल की पूरी शेल्फ के ऊपर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टोर लेजर अगर नॉर्मल वे में आपको बताया जाए तो स्टोर लेजर होता है सारी जो भी काम हो रहा है स्टोर के अंदर, उसके अंदर जो भी प्रॉपर टोटल समराइजेशन होता है वो स्टोर लेजर के अंदर होता है। और स्टोर लेजर एक अकाउंट रिकॉर्ड है, ठीक है, कि स्टोर में कितने
वैल्यू का माल पड़ा है, ठीक है, ये आ जाए, ठीक है। आ जाओ, देखो अब पढ़ते हैं स्टोर लेजर और बीन कार्ड में क्या डिफरेंस है। ये है बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो फर्स्ट बेस है अकाउंटिंग रिकॉर्ड। स्टोर लेजर इज बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए यूज़ होता है। और ये है नॉट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होता जिसके अंदर क्वांटिटी लिखी जाती है, कितनी क्वांटिटी का मटेरियल पड़ा है हमारे पास, कितना इशू किया है और कितना लास्ट में बचा, ठीक है। सेकेंड, क्वांटिटी वर्सेस एंड वैल्यू। देखो इसके अंदर स्टोर लेजर में तो बोथ क्वांटिटी और वैल्यू भी लिखी जाती है। मान लो आपके पास 50 टन माल है, क्या है, 50 टन माल है, तो उसकी वैल्यू भी लिखेंगे कि 50 टन माल जो है वो है कितना, 1 लाख रुपए का, ठीक है। ये तो स्टोर लेजर में लिखा जाएगा, पैसे भी लिखे जाएंगे, वैल्यू। बट जो बीन कार्ड में है ओनली क्वांटिटी लिखी जाएगी कि 50 टन माल है, ठीक है। बीन कार्ड रिकॉर्ड्स क्वांटिटी ओनली, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, 1 मिनट रब कर लेते हैं ये, हाँ जी। देखिए आगे थर्ड बोलता है मेंटेनेंस। स्टोर लेजर इज मेंटेन्ड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इसको कहाँ मेंटेन किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। और इट इज़ मेंटेन बाय द स्टोर कीपर। ये तो स्टोर कीपर करता है मेंटेन, आपको पता ही, हमने ऊपर पढ़ा था बीन कार्ड में स्टोर कीपर लिखता है, क्या लिखता है, कितना इशू हुआ है, कितनी रिसिप्ट हुई है, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है। और फोर्थ है टाइम ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज डन आफ्टर इट्स टेक प्लेस। कोई भी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग तब होती है जब वो हो जाती है, मतलब जब वो टेक प्लेस हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उसकी एंट्री होती है। और इसमें क्या होती है, इसमें पहले हो जाती है, बिफोर द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, ठीक है। फिफ्थ है पोस्टिंग प्रोसीजर। पोस्टिंग की प्रोसीजर क्या है, ट्रांजैक्शन में भी समराइज एंड पोस्टेड पेरिडिकली। क्या कर सकता है, हर एक ट्रांजेक्शन्स को, ये नहीं है हर एक ट्रांजेक्शन की एक एक एंट्री आ रही है स्टोर लेजर में कि एक एंट्री अलग, फिर दूसरी एंट्री अलग, फिर तीसरी एंट्री अलग, नहीं, सारी एंट्री को समराइज करके एक एंट्री बना ली जाती है और फिर वो इसके अंदर पोस्ट हो जाती है पेरिडिकली, ठीक है। और इसके अंदर होती है ईच ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड इन इंडिविजुअली। इसमें हर ट्रांजेक्शन पोस्टेड होती है अलग अलग, ठीक है। उसमें समराइज करके एक बार पोस्ट करते हैं, इसमें अलग अलग हर इंडिविजुअली ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझ में आया आपको, जो आज का टॉपिक था हमारा क्या था, बीन कार्ड क्या है, बीन कार्ड का स्पेसिमेन देखा हमने कैसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंस किया हमने किसमें, स्टोर लेजर के अंदर और बीन कार्ड के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बीन कार्ड वाला टॉपिक कि क्या होता है बीन कार्ड। स्टोर में जो सामान रखा है, जितना भी डिपार्टमेंट में जितने भी क्लासीफाई करके सामान रखा है, हर क्लासिफिकेशन के ऊपर एक बीन कार्ड लगा होगा, जिसमें जो स्टोर कीपर है कितना माल रिसीव किया है वो लिखेगा, कितना माल इशू किया है वो लिखेगा, और लास्ट में क्लोजिंग जो मटेरियल है वो लिखेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। Thank you students.